का फिर एक बार स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। मित्रों, आज अपन बात करेंगे एक रहस्यमयी साधना के बारे में। अधिकतम सावन के महीने में की जाती है। गुप्त साधना स्त्री के लिए है। मोहन साधना एक ध्यान कर साधना है जो शिवजी को प्रसन्न करने की है। सावन के महीना में शिव जी का व्रत रखना चाहिए। साधना के लाभ वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। उसे कहानी को, वह स्त्री थी पर कोई सामान्य नहीं। वह जन्म से ही जल, चंद्र और रात्रि की संगिनी थी। सावन की पहली बूंद जब उसके माथे पर पड़ी, वह जान गई यह समय केवल हरि का नहीं, उसका भी है। वह किसी कुलदेवी की संतान नहीं थी, वह स्वयं शक्ति की चुप साधना से जन्मी थी। माँ ने उसे सिखाया था, सावन में जो स्त्री मौन साधे वह स्वयं को जन्म देती है। और उस वर्ष 2025 का सावन चंद्र ग्रहण श्रवण नक्षत्र और अष्टमी की रात से शुरू हुआ। 6 उसने पहला संकल्प लिया, मैं केवल नीले वस्त्र पहनूंगी, न श्रृंगार न भाषा, केवल मौन। 7 पहले सोमवार को वह नदी के किनारे पहुंची जहां केवल जल और शिव की प्रतिमा थी। 8 उसने अपने बाल खोल दिए और मां पार्वती के ध्यान में बैठ गई। सांस को मंत्र बना लिया। हर दिन सूरज उगने से पहले वह स्नान कर नीले कमल पर बैठती और कहती नमः शिवाय। उसे न कोई सिद्धि चाहिए थी न वरदान, वह अपने भीतर की देवी से मिलना चाहती थी। दूसरे सोमवार को उसने व्रत लिया, फल फूल और मौन से भी कठोर, केवल त्रिकाल ध्यान। वह त्रिकाल ध्यान जानती थी, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान की तपस्या, भविष्य की दृष्टि। तीसरे सोमवार को जब वह जल में खड़ी होकर 108 बार महामृत्युंजय जप रही थी, तभी उसे लगा जैसे स्वयं नीलकंठ उसके सामने खड़े हों। चुपचाप ध्यान में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई अब यह साधना नहीं, आत्म परिवर्तन है। उसने भोजपत्र लिया और नीली स्याही से लिखा ह्रीं क्लीं सौः, यह उसका स्त्री मंत्र था। 17 चौथे सोमवार को वह चंद्रमा के नीचे बैठी और चंद्र गायत्री मंत्र का जप किया। 18 ओम ऐ क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐ क्लीं सोमाय नमः। 19 उसकी देह कांप उठी क्योंकि स्त्री जब पूर्णिमा और अमावस्या के बीच साधना करती है। 20 तो वह प्रकृति नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की रचना बन जाती है। 5वें सोमवार को उसने चिता की राख मांगी और उसे तिलक की तरह माथे पर लगाया। वह मंदिर नहीं गई, वह वहां गई जहां स्त्रियां नहीं जाती। पुराने वटवृक्ष के नीचे, वहां उसने त्रिपुर सुंदरी का ध्यान किया और आह्वान किया, माँ मुझे मेरी असली शक्ति दो। तभी वटवृक्ष से एक पत्ता गिरा जिसमें रक्त की बूंद सी आकृति बनी थी। वह संकेत था कि शक्ति जाग चुकी है, अब उसे रूप देना शेष है।